आप देख रहे हैं टाइगर कमान। सर, देश चलाना एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। हमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया कंपनी को। अब उस कंपनी ने अपनी पूरी टीम लेके आई है। वो उस टीम में से एक बंदा ठीक से काम नहीं कर पा रहा। 10 साल से फिर लीक हुए जा रहे हैं बार बार। तो हम उस कंपनी को कह रहे हैं कि भैया इस बंदे को बदल दो, इसके लिए कोई और बंदा ले आओ। अगर प्रधान खराब होगा तो अगली पीढ़ी वैसी निकलेगी। इतिहास में पहली बार संसद भवन का गेट बंद किया गया है। गरीब क्या करेगा? फिर देश को गाली देते हैं कि देश में कुछ नहीं हो सकता। जी, हम खुद ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि हमारे देश के भविष्य खतरे में। तो मुझे अपना घर, सारा मेरे धान लग रहे हैं, सारा कुछ छोड़कर, किसानी को छोड़कर मैं अपने नौजवान साथियों की मदद के लिए, इनकी शिक्षा अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने आज आया हूँ। ये भारत की डेमोक्रेसी है। इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म। यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो ये पहली बार होगा कि युवा शक्ति के आगे सरकार को झुकना पड़ा। पेपर तक एक एग्जाम ढंग से नहीं करा सकते पूरे देश में, तो वो आगे क्या ही डिसीजन ले पाएंगे, क्या ही करा पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन दे दें और सारी चीज़ें खत्म कर दे, पर वो देना नहीं चाहते। इस सरकार में इतना ज़्यादा ईगो भरा हुआ है। हमने बांग्लादेश में भी देखा, नेपाल में भी देखा, और मुझे लगता है शायद अब इंडिया की बारी है। देश की राजधानी दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है। आंदोलनकारी छात्र आज संसद भवन के गेट तक पहुंच गए हैं। इतिहास में पहली बार संसद भवन का गेट बंद किया गया है। प्रदर्शन इतना तेज हो गया है कि पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज करना पड़ा है। लेकिन आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों को मनवाने के अलावा किसी भी शर्त पर तैयार नहीं है। हालांकि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रवक्ता सरकार से बातचीत को गए हुए हैं। इस बीच आंदोलन तेज होता जा रहा है। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से प्रशासन से गुहार की है कि उनको इस प्रदर्शन में शामिल होने की अनुमति दी जाए। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस प्रदर्शन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। सरकार में अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। मोदी सरकार आज तक किसी भी आंदोलन के आगे नहीं झुकी है। यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो ये पहली बार होगा कि युवा शक्ति के आगे सरकार को झुकना पड़ा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे देश का, मैं हमेशा ये सोचती थी कि युवा सोया हुआ है, रीलों में व्यस्त है, मगर यहाँ देख के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि युवा अपने देश के बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, जाग चुका है और इस धर्मेंद्र प्रधान को हटा के ही मानेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा तो वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि उससे पता है अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा तो हम एथेनॉल का पूछेंगे, हम इकोनॉमिक उड़ाना उसका पूछेंगे, हम सरकार से सवाल करेंगे ताकि मोदी तक को इस्तीफा देना पड़ जाए। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, पूरा हर देश, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। जब तक वो नहीं सही होगा हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता और हमारा जो यूथ है वो आगे नहीं बढ़ सकता। लाखों भीड़ इसलिए लगाई है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जो किया वो हमारे लोगों के साथ में बहुत गलत किया है। और धर्मेंद्र प्रधान से ये कहना चाहता हूँ, आप इस्तीफा नहीं दोगे तो आज तो भीड़ है, लेकिन इनसे भी जनसैलाब इतना उमड़ेगा, आपको इस्तीफा नहीं, देश छोड़ के जाना पड़ेगा, तड़ी पार हो जाओगे आप। मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे नेता को, भ्रष्टों को अपने सरकार में ना रखें। अभी तो सरकार है, अगली वोट आने दो, आपकी जिससे भी सरकार को ही दूर भगाना है इस देश से। और आज देखिए मेट्रो बंद कर दी, यहाँ आने की वजह से मेट्रो बंद कर दिए, ऑटो वालों को मना कर दिए, ई रिक्शा वालों को मना कर दिए, इंटरनेट भी बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? अगर आप गलत नहीं हो तो बंद क्यों कर रहे हो? आने दो ना सब कुछ जो आ रहा है। अब ऑटो रोज तो ऑटो चल रहा था ना, यहाँ तक आ रहा था, मेट्रो भी चल रही थी, आज क्यों बंद कर दी? इसके मतलब आपके अंदर डर है, आप गलत किए हो, अपना गलती का एहसास करो, इस्तीफा दो बस। सारी जनता जान चुकी है, यूथ, जनता, जो किसान है, सारे लोग जान चुके हैं कि तुम गलत सरकार हो और तानाशाही की सरकार हो।
तानाशाही के सिवा कुछ नहीं करते हो और हिंदू मुस्लिम करते हो, यूथ के लिए कुछ नहीं करते हो। अगर यही इनको इतना चिंता होती यूथ को ना कब तक रिजाइन दे दिए होते धर्मेंद्र प्रधान। मेरा सवाल मोदी सरकार से नहीं है बल्कि उनके प्रशासन से है। क्या उनका जमीर नहीं है? आज जितने प्रशासन यहाँ रखे हैं इन आतंकवादियों से निपटने के लिए या हमारे छात्रों से निपटने के लिए, कोई आतंकवादी तो नहीं है, किसी की फंडिंग तो नहीं की गई है, सब अपने पैसे से ट्रेन में आया है, कोई बस से आया, कैसे भी करके आया है। प्रशासन इन पे लाठी चार्ज करेगी, उनका जमीर कहाँ गया? उनके बच्चे भी तो इसी देश में पढ़ाई कर रहे होंगे, सरकार का ऑर्डर आता है, आंख मूंद करके आप फॉलो कर लेते हो। यार मैं जानता हूं आपकी नौकरी का सवाल है, लेकिन सवाल यह भी है कि देश पहले या आपकी नौकरी पहले? आपके सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है, सबकी है, तो सब मिलकर सुधारिए और इन बच्चों पे लाठी चार्ज, इनका कपार फोड़ने का काम आप लोग ना करें। बस यही दरख्वास्त है इस चैनल के माध्यम से। मेरा यही कहना है कि हमें सब अपने लोकतंत्र के लिए खड़ा होना है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का हो, जैसे आप ये पढ़ सकते हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आए पावर में, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, वो क्या काम कर रहे हैं उनको उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। तब इसी की वजह से हम उन पर विश्वास करते हैं, हम उनको वोट देते हैं। हमें सबको उम्मीद है कि मोदी जी हमें 2014 में जितनी उन्होंने हमें उम्मीद दी, अब 2026 आने के बाद अब वो एकदम चुप से क्यों हो गए हैं? ये छात्रों के लिए हमारा एक मैसेज है कि राह में कतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है? राह में कतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आएगी, आजाद दोटा कौन है? सुना ये हुकूमत तेरे लश्कर का आगे अकेला हूँ, मगर फैसला संसद भवन के बाहर होगा कि जीतता कौन है। निश्चित रूप से ये हथियारी सरकार, ये निकम्मी सरकार, जिस तरह से आए दिन चाहे नीट का मामला हो, जेटेट का मामला हो, आए दिन आखिर पेपर लीक क्यों हो जाता है कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो। अरे ये धरती तो अपनी है, धर्मेंद्र प्रधान जी बताओ कि पेपर लीक किस लिखी है या सच बोलो? की बात नहीं होगी, वहाँ शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान की बात होगी। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये जब से आई है सिर्फ और सिर्फ डिवाइडर और रूल, एक दूसरे को बांटना है और नफरत फैलाना है। इनको विकास नहीं करना है, इनको शिक्षा नहीं देना है। ये तमाम लोग जो देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी चाहते कि सब अनपढ़ हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कोई 7 समुंदर पार से नहीं आएगा कि भाई चलो तुमको शिक्षा सिखाते हैं, नहीं, यहीं के लोग जागेंगे और ये अधिकार लेंगे। मुझे यकीन है कि इस देश का अगर ये कलम की ताकत है, जिस दिन कलम की ताकत बंद हो जाएगी उस दिन उठाएंगे फोड़ा और धरती को चीर कर अपने हक को ले लेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश का है, पूरे देश के यूथ का है, उनके बच्चों के भविष्य का है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे होंगे आने वाले, एक मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर वो ही अगर ठीक नहीं होगा, अनपढ़ बैठा होगा या ठीक पेपर तक एक एग्जाम ढंग से नहीं करा सकते पूरे देश में, तो वो आगे क्या ही डिसीजन ले पाएंगे, क्या ही करा पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन दे दे और सारी चीज़ें खत्म कर दे, पर वो देना नहीं चाहते। इस सरकार में इतना ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, पिछली भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो काम इंसान सही नहीं कर पा रहा उसको रिजाइन करने में क्या है? क्या मोदी गवर्नमेंट इसमें अपना ईगो हर्ट कर लेगी? क्या उनका ईगो हर्ट हो रहा है जो वो रिजाइन नहीं देना पा रहे? मुझे ऐसा लग रहा है जितने क्राउड यहाँ पर है और जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी जी की भी यहाँ से निकल जाएंगे। मैं आज 20 दिनों से जंतर मंतर में बैठा हूँ। इस कदर मैं एक किसान का बच्चा हूँ और मैं भी एक छोटा जो है कार्य करता हूँ, पर मेरा जब मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश के भविष्य खतरे में है, तो मुझे अपना घर सारा, मेरे धान लग रहे हैं, सारा कुछ छोड़कर, किसानी को छोड़कर मैं अपने नौजवान साथियों की मदद के लिए, इनकी शिक्षा अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने आज आया हूं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। क्या आज की डेट में हिंदू मुस्लिम 12 साल से हो रहा, मात्र हिंदू मुस्लिम, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम, चुनाव आएगा कहीं यहाँ हमला हो जा रहा है, कहीं वहाँ हमला हो जा रहा है। क्या है ये? क्या ये डेमोक्रेसी है? ये भारत की डेमोक्रेसी है? इन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म। सर, देश चलाना एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। हमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया कंपनी को, अब उस कंपनी ने अपनी पूरी टीम लेके आई है, वो उस टीम में से एक बंदा ठीक से काम नहीं कर पा रहा, 10 साल से पेपर लीक हुए जा रहे हैं बार बार। तो हम उस कंपनी को कह रहे हैं कि भैया इस बंदे को बदल दो, इसकी जगह कोई और बंदा ले आओ। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो 5 साल बाद देखेंगे कि रिन्यू करना है, किसी और को देना, ठेका क्या करना है, लेकिन इस बंदे को तो बदल दो कम से कम। उसमें क्या दिक्कत हो रही है? ईगो की बिल्कुल। अगर प्रधान खराब होगा तो अगली पीढ़ी वैसी निकलेगी। अगर करप्शन से लोग अंदर घुसेंगे एग्जाम दे दे के, तो फिर कैसे लोग देश चलाएंगे? फिर ये तो हमें सबको सोचना चाहिए। कल को ब्रिज गिरेंगे, खराब डॉक्टर बनेंगे, कौन जिम्मेदार उसके लिए? फिर हम विदेश भेज देते हैं बच्चों को। हम अमीर लोग हैं, हमारे बच्चे सेफ है, विदेश भेज देंगे अपने बच्चों को, गरीब क्या करेगा?
फिर देश को गाली देते हैं कि देश में कुछ नहीं हो सकता जी। हम खुद ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी, घर में बैठे हैं आराम से। यहाँ पे आओ ना, फिर दिखाओ। आप देख रहे हैं टाइगर कमान।